शिखर ने पहुंचाया दिल्ली कैपिटल्स को पॉइंट्स टेबल के शिखर तक। 7वीं जीत 14 पॉइंट, जबकि चेन्नई एक्सप्रेस लगता है कि ये गाड़ी पटरी से हट चुकी है। छठी हार, और इस हार की क्या वजह रही, दिल्ली ने क्या अच्छा किया, सब कुछ बताएंगे 5 पॉइंट्स में अजीत अगरकर के साथ। भाई टॉप स्टोरी तो वो होगी जिनकी परफॉर्मेंस टॉप रही। 101 नॉट आउट 58 गेंदों में 14 चौके 1 छक्का। धवन के बारे में एक शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, अंग्रेजी में इंटेंट और हिंदी में इरादा। अजीत, शॉ आउट, रहाणे आउट, अय्यर आउट, स्टोइनिस आउट, कैरी आउट, नो प्रॉब्लम। धवन ने वो इंटेंट जारी रखा, थोड़ी कैच ड्रॉप से मदद भी मिली। देखिए, उनकी गलती नहीं है, कैच किसी ने उनके छोड़े तो उन्होंने फायदा जरूर उठाया और इनक्रेडिबल भी बोल सकते हैं इंटेंट के साथ, क्योंकि ये इनिंग्स जब सामने से आपको ज़्यादा मदद नहीं है एंड तक। आई थिंक वो कैमियो ज़रूर थे अक्षर पटेल का खास करके और स्टोइनिस का, लेकिन ज़्यादा मदद नहीं सामने से जब आपको मिल रही हो, एक अच्छा खासा टारगेट आपके सामने हो और एक अनुभवी टीम आपके सामने हो, तो तब खेलना और जिस स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे इस वक्त हमें दिखा रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, फॉर्म वापस आ रहा है और नेचुरली सब कुछ हो रहा है। शायद इस टूर्नामेंट में अपना फॉर्म पाने के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर लगा उनको। शुरू में स्टार्ट्स मिल रहे थे, लेकिन इस तरीके की अग्रेसिव अप्रोच या नेचुरली अग्रेसिव अप्रोच हो नहीं रहा था। लेकिन अब हमें वो बता रहे हैं कि उनके पास कितनी काबिलियत है और किस तरीके के इनिंग्स वो खेल सकते हैं, खास करके जब ऋषभ पंत इस वक्त टीम में नहीं है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है दिल्ली कैपिटल्स की। आज धवन को 3 लाइक्स मिली, 3 बार उनके कैच छूटे। 7वें, 10वें और 16वें ओवर में चाहर, धोनी और रायडू। क्या वजह हो सकती है इन ड्रॉप कैचेस की? दुनिया के सबसे बड़े फील्डर्स कैचेस छूटते हैं या मिसफील्ड करते हैं, वो तो होना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आप मैच जीतते हो उसके बावजूद तो आपको वो इतने खटकते नहीं है। लेकिन आज जब ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे या बस पे होंगे चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर्स, वो वही सोच रहे होंगे कि बाकी सब तो ठीक है, गेंदबाजी या बल्लेबाजी, लेकिन कैचेस अगर पकड़ लेते तो आज उनके लिए काफ़ी होता। हालांकि ड्यू एक फैक्टर जो होता है वो कई बार गेंदबाजों को तकलीफ देता है, लेकिन क्या कैच ड्रॉप जब होते हैं तो ड्यू एक्सक्यूज इस्तेमाल हो सकता है? एक्सक्यूजेस तो बहुत ढूंढ लेंगे, आपके लाइट आते हैं या बॉल देर से नजर आई। देखिए, और होता है ये सब चीज़ें, या जब ड्यू होता है कभी कभी गेंद हाथ से ज़रूर फिसलती है। वही इसीलिए मैंने कहा कि ये सब गेम का एक हिस्सा है, गेम का पार्ट है जो होता है कि कंडीशन। लेकिन ये अनुभवी खिलाड़ी है, ये पहली बार नहीं खेल रहे इन कंडीशंस में जहाँ थोड़ी सी ड्यू है या कभी साइड लेट होती है। तो एज अ फील्डर आप हमेशा अपने आप को दोषी ठहराते हो जब कैच छूटता है। मुझे नहीं लगता और उनके टीम में भी कोई दोषी ठहरा रहा होगा कि इसकी वजह से कैचेस छूटे। आज कैचेस छूटे और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए वो बहुत महंगे पड़े। और अक्षर पटेल आज बिल्कुल महंगे साबित नहीं हुए। जब उन्होंने गेंदबाजी की तो 4 ओवर में सिर्फ 1 चौका दिया, और फिर जब बल्लेबाजी करने आए तो 5 गेंदें खेली, 3 छक्के मारे, मैच का खत्म कर दिया। और मुझे अजीब वो 2016 आईपीएल का एक मैच याद आ गया, पंजाब बनाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। वहां पर धोनी ने उनको आखिरी ओवर में 2 छक्के और 1 चौका मारा था। हारे थे पंजाब उस मैच को, अक्षर पटेल उस टीम में खेल रहे थे, विशाखापट्टनम में वो मैच था। लेकिन अक्षर पटेल ने क्या आज अपने कप्तान को कहा कि अगर अगले मैच में एलेक्स कैरी अगर खेलते हैं तो मुझे उनको ऊपर आप भेज सकते हैं। नहीं, देखिए, एलेक्स कैरी बहुत अच्छे प्लेयर है और उनका उस नंबर पे आना ठीक बात है। लेकिन अक्षर पटेल एक भी चीज़ इस टूर्नामेंट में गलत नहीं कर रहे। थोड़े से अंडर द रेडार प्लेयर है गेंदबाजी में, चाहे विकेटें बहुत उनकी दिख नहीं रही हो, लेकिन हर बार इकोनॉमिकली डाल रहे और अपना काम चुपचाप करके इस टीम को बेहतर करते जा रहे हैं। और आज का जो कैमियो है, आई मीन जो 100 बनाता है उसको हमेशा मैन ऑफ द मैच मिलता ही है, लेकिन इनका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा था जितना शिखर धवन का था, क्योंकि एक मैच विनिंग इनिंग्स थी। और बहुत खुश होंगे क्योंकि धोनी ने इनके साथ जो किया, शायद आज उन्होंने धोनी के साथ वही किया है। धोनी गेंदबाजी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन कप्तान ज़रूर थे। तो बहुत अच्छी इनिंग्स और प्रेशर था तभी कि चाहे लेफ्ट आर्म स्पिनर आपके सामने हो और थोड़ी सी आसानी ज़रूर होगी, लेकिन दबाव इतना होता है क्योंकि आपको पता है आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि आपको आपके मैच पे फ़र्क पड़ जाएगा। तो जब आपको वो चीज़ पता है तो हमेशा दबाव ज़्यादा होता है और मुश्किलें ज़्यादा होती है। तो उस स्थिति में ध्यान रखना कि कौन सा शॉट कब लगाना है, वो एक मैच्योरिटी दिखाता है और वो अक्षर पटेल में हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। राइट। और हमारा तीसरा पॉइंट उसी 20वें ओवर का जिक्र कर रहा है। जो मजबूरी रही है एमएस धोनी की कि उनको जाडेजा के पास जाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ब्रावो फिट नहीं थे
उन हालातों में उनको जाडेजा के पास जाना पड़ा। करण शर्मा का एक ओवर बचा था और उस 20वें ओवर के पहले जाडेजा ने सिर्फ एक ओवर किया था, तो 50-50 कॉल रहा। क्या करण शर्मा की ओर जा सकते थे या फिर जाडेजा के साथ जाना उनकी मजबूरी थी और कुछ कर नहीं सकते थे? देखिए, जा जरूर सकते थे करण शर्मा की तरफ, क्योंकि हमें इनिंग्स में दिख गया था कि बेहतर गेंदबाज कौन, या बेहतर गेंदबाज इस इनिंग के लिए किसको समझते हैं धोनी। लेकिन बहुत मुश्किल कॉल है कप्तान के लिए, तो उन्होंने शायद नॉर्मल जो कप्तान कॉल लेगा, हम जानते हैं MS धोनी अपने क्रिकेटिंग करियर में अलग अलग कॉल ले चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचे या सेफ कॉल लिया जो अनुभवी खिलाड़ी के पास गए। हाइंडसाइड में वो कॉल उनके लिए काम नहीं कर पाया, लेकिन दोनों ही देखिए, दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे उस वक्त, तो चाहे लेग स्पिनर डालते या लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक ही था कि लेग स्पिनर अगर डालता तो शायद गूगली डाल पाता, जो गेंद लेफ्ट हैंडर से दूर घूमती। लेकिन वो बहुत मुश्किल गैम्बल है। वो अनुभवी खिलाड़ी के पास गए जो इतने सालों से खेल रहे, मुश्किल काम था रविंद्र जडेजा के लिए, और आज रात उनके लिए काम नहीं किया। तो यहाँ बैठ के अब बोलना शायद आसान बात है। सिर्फ एक ही कहूँगा कि एक गेंदबाज ने 1 ओवर डाली थी और दूसरे ने 3 ओवर डाली थी इस मैच में, तो शायद बेहतर गेंदबाज MS धोनी का मानना था कि करण शर्मा है, लेकिन बहुत मुश्किल है वो गैम्बल करना लेग स्पिनर के साथ। राइट, हमारा आखिरी पॉइंट जो चेन्नई के संघर्ष है। अब फिर एक बार वो डैड्स आर्मी इन लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसके अलावा क्या आपको लगता है कि इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के टैंक में गैस की कमी है? क्या फिटनेस एक इश्यू हो सकता है आज उनके संघर्षों का? क्या हो रहा है इस टीम के साथ? देखिए, फॉर्म नहीं होता, अनुभव तो बहुत है। हमने देखा कि पिछली मैच अच्छा खेले। मुश्किल होता है जब आप कंसिस्टेंटली क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। आई डोंट थिंक ये उम्र की बात है, आई थिंक कम क्रिकेट की बात है। बहुत से प्लेयर इनके टीम में ऐसे हैं जो पूरा साल उतना क्रिकेट खेलते नहीं है, तो शायद उसका फ़र्क पड़ा है। लेकिन अब तो बहुत आगे टूर्नामेंट आ गई है, तो अब तक फॉर्म सबका आ जाना चाहिए था, और आज ख़राब नहीं खेले। आई थिंक 180 का टारगेट बड़ा टारगेट था दिल्ली कैपिटल्स के लिए, और कैच अगर पकड़ लेते तो शायद हम अलग कॉन्वर्सेशन करते आज। तो हार और जीत में बहुत कम फ़र्क होता है। कभी कभी शायद ब्रावो होते आखिरी ओवर डालने, तो भी हम अलग कॉन्वर्सेशन करते। तो शायद ख़राब, इनफैक्ट उनका परफॉर्मेंस बेहतर होते गया है जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ी है। लेकिन कभी कभी होता है कि अच्छी टीमों के साथ भी वो फिनिश मिलता नहीं उनको, और इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स उनसे बेहतर खेल रही है, तो उनको बेहतर फिनिश मिल रहा है। फॉर्म या फिटनेस की बात इस वक्त नहीं है, आई थिंक परफॉर्मेंस की बात है, और इस वक्त उनको जो परफॉर्मेंस गेम फिनिश करने के लिए चाहिए वो मिल नहीं रहा। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए छठी हार, और उनका 10वां लीग मैच खेला जाएगा सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अबू धाबी में। दोनों टीमें संघर्ष कर रही है। देखना होगा कि उस मुकाबले में क्या चेन्नई अपना असली रंग दिखा पाते हैं। रास्ता प्लेऑफ तक का तो दोनों टीमों के लिए और भी मुश्किल, कुछ ना कुछ खास करना होगा। देखिए, हम हमारा काम करते रहेंगे ESPN क्रिकेट पर। फिलहाल थैंक्स जीत, आपकी मुलाकात हम हमारे व्यूअर्स से कराते रहेंगे प्रीव्यूज और रिव्यूज के साथ अगले कुछ दिन।